नमस्कार दोस्तों, विकास जीएस क्लासेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, यह किस प्रकार से क्रियान्वयन है और इससे आगामी भविष्य में क्या योगदान मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी इस विषय से अवगत होंगे कि आगामी 21 मई को लगभग आज से 20 दिन बाद आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का एग्ज़ाम है, जिसमें यह प्रश्न भी बन सकता है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है? इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिले आते हैं या भारत के कितने राज्य के कितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो मध्य प्रदेश के लगभग 8 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि छतरपुर, बड़वानी, सिंगरौली, राजगढ़, खरगोन, गुना, विदिशा, दमोह। तो दोस्तों, विभिन्न जिले के बारे में हम देखते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो दोस्तों, इस पेज से आप भली-भांति अवगत होंगे। यह पेज विदिशा जनसंपर्क पोर्टल पर डला था, कलेक्टर ऑफिस के पेज पर, जिसमें दिया गया था कलेक्टर फेलोशिप योजना। तो दोस्तों, यह एक योजना है जिसमें वैकेंसी है 7+1 8 पदों के लिए भर्ती थी, जिसमें 7 पदों के लिए सैलरी है 12,000 और 1 पद है आकांक्षी जिला समन्वयक, इसकी सैलरी है 28,000। योजना का उद्देश्य है विदिशा जिले के आकांक्षी परियोजना में सीएसआर की राशि से मिले प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन। तो दोस्तों, लगभग इसके लिए जिन्होंने भी आवेदन किया है, उनके इंटरव्यू शायद इस मंथ प्रारंभ हो गए होंगे या हो रहे होंगे। तो इसके माध्यम से इस तरीके का आपको एक फॉर्म सबमिट किया होगा, तो इसके इंटरव्यू में हम देख सकते हैं किस तरीके से काम होगा या किस तरीके से आपको काम करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ योजना पे जैसे पहले ही लिखा हुआ है कलेक्टर फेलोशिप। तो कलेक्टर फेलोशिप के अंतर्गत दोस्तों, कलेक्टर जी का साहब जो जिले में काम करते हैं, लगभग संपूर्ण विभागों की रिपोर्टिंग देखते हैं वो। तो लगभग इसमें भी आपको भी शायद उन्हीं के साथ काम करना होगा, तो विभिन्न विभागों की उच्च थोड़ी-थोड़ी जानकारी, आपको सीमित जानकारी होनी चाहिए, जैसे सिंचाई विभाग, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, श्रम विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग। ये विभाग क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं और वर्तमान में इनमें कौन-सी योजना सबसे टॉप पर चल रही है, इस तरीके से आपको बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ हम देखते हैं दोस्तों, आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम दोस्तों वह कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत पूरे भारत के ऐसे जिले जो अपने जिलों की रैंकिंग में पिछड़े हुए हैं, जिनकी स्थिति खराब थी, उनकी स्थिति को उचित जिलों के समकक्ष लाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जो कि जनवरी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, इसका उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। इसमें लगभग 5 पिलर हैं और 5 पिलर के अंतर्गत दोस्तों 49 इंडिकेटर्स और सब इंडिकेटर्स हैं। और सबसे पहले तो ये पूरा कार्यक्रम नीति आयोग के अंतर्गत आता है। अब आप पूछेंगे नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग को लॉन्च किया गया था। वर्तमान में आपको इस तरीके से क्वेश्चन रेडी होना चाहिए कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। अगर हम वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। नीति आयोग के बारे में हम थोड़ी-सी जानकारी देखते हैं, तो नीति आयोग एक थिंक टैंक है, भारत सरकार का उपक्रम है, जो कि नवीन योजनाओं का निर्माण और कई जिले एवं राज्यों की ऑडिट करता है, देखता है कि यहाँ कौन-सी नीति अपनानी चाहिए, किस योजना का बनाना चाहिए, जिससे कि ग्राउंड पर अच्छे से काम हो सके। तो इसी में 2018 में अमिताभ कांत की अध्यक्षता में यह तैयार हुआ था। तो देखते हैं हम दोस्तों, यह परियोजना, इसका पूरा नाम है TADP, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। दोस्तों, इन्हें पिछड़े जिले इसलिए नहीं कहते कि किसी जिले को सुनकर ऐसा ना लगे कि ये पिछड़े हुए हैं। उन्हें मोटिवेट करने के लिए ही इसका नाम रखा है एस्पिरेशनल, आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, तो साथ ही साथ देखते हैं इसका मूल उद्देश्य था, जो जिले पिछड़े हुए हैं उन्हें उनकी क्षमता के हिसाब से उनके अन्य जिलों के समकक्ष उस रैंक पर लाकर खड़ा करना। इसके लिए नीति आयोग के द्वारा हर माह में एक मासिक रिपोर्ट जारी होती है, जिसे डेल्टा रैंकिंग कहते हैं, जिसे समग्र सूचकांक भी कहते हैं। इसमें दोस्तों लगभग भारत के 112 जिले हैं, 27 राज्यों के 112 जिले हैं जो चिन्हित किए गए हैं और 112 जिले में मध्य प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। वो भी हम 8 जिले भी देखेंगे। तो दोस्तों, अभी जैसा कि मैंने बताया था, इसका उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करना। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के 8 जिले इसमें लाभान्वित हैं। 20 अप्रैल 2023 को नीति आयोग के द्वारा डेल्टा रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें दोस्तों 112 डिस्ट्रिक्ट में नीचे से टॉप थर्ड पर रहा है दमोह।
दमोह का स्थान 110वां है, तो देख सकते हैं आप कितना पिछड़ा हुआ जिला हो सकता है। इसी के अंतर्गत छतरपुर की रैंक है 16वीं, तो ये आप रैंक भी जान सकते हैं, है ना। विदिशा जिले की रैंक है 98, क्योंकि विदिशा में अभी वैकेंसी निकली हुई है, तो शायद ये काम में आ सकता है आप सभी को। साथ ही साथ देखते हैं हम दोस्तों, तो ये रैंकिंग के पैरामीटर्स क्या हैं। तो अभी जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इसके अंतर्गत 5 पिलर हैं, और 5 पिलर के अंतर्गत 49 इंडिकेटर्स और सब इंडिकेटर्स हैं, तो वह आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों रैंकिंग पांच तरीके से होती है, जिसमें 49 आपके अन्य सूचकांक भी हैं। तो स्वास्थ्य एवं पोषण 30%, शिक्षा 30%, कृषि एवं जल संसाधन 20%, वित्तीय समावेशन कौशल विकास 10%, अवसंरचना 10%। तो दोस्तों स्वास्थ्य एवं पोषण, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके संबंधित जिले में या जो आकांक्षी जिला पिछड़ा जिला है, उसमें स्वास्थ्य की स्थिति क्या है वर्तमान में, जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, मातृ वंदना योजना जो चल रही है उसके अंतर्गत कितने लाभार्थी हैं, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, इस तरीके के जो नवाचार आपके संबंधित जिले में चल रहे हैं, उसकी आपको बेसिक डिटेल या जानकारी पता होनी चाहिए। पोषण के माध्यम से न्यूट्रिशन आंगनवाड़ी में क्या चल रहा है, किस तरीके से न्यूट्रिशन मिलता है, तो इस तरीके की आपको बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए। अगर हम शिक्षा की बात करें तो दोस्तों शिक्षा में अभी जैसा कि पीएम श्री योजना आई है, तो पीएम श्री योजना क्या है, इसके क्या लाभ हैं, इससे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। तो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर से अर्थात टेबल कुर्सी, डिजिटल बोर्ड, शिक्षक की पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं है, इस तरीके से आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कृषि एवं जल संसाधन की बात करें तो संबंधित ब्लॉक में या जिला स्तर पर किस तरीके से कृषि की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ तालाब के माध्यम से या जिस भी माध्यम से खेती होती है, वह आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ वित्तीय समावेशन एवं कौशल, स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, जिले में क्या किस तरीके से रोजगार कार्यालय में किस तरीके से कार्य चल रहे हैं, और नए नए स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, जैसे PMKVY क्या है, NSDC क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी चीज़ों के फुल फॉर्म भी जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अवसंरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत वही सब आता है कि स्कूल के फर्नीचर, टेबल कुर्सी या आम जनसंख्या के लिए परिवहन की क्या व्यवस्था है, इस तरीके से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि कोई दूर दराज क्षेत्र है जहाँ पर आज भी एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, तो ये सब अवसंरचना के अंतर्गत आपका आ जाता है। इन्हीं सब ये 5 पिलर्स हैं आपके, इन 5 पिलर्स पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। साथ ही साथ आप आपसे पूछ सकते हैं कि क्रॉस क्वेश्चन में कि इस अभियान के अंतर्गत हम क्या-क्या कर सकते हैं, तो इसको चलाने के लिए सुचारू रूप से कई कार्यक्रम हैं, जैसे सक्षम बिटिया अभियान, एनीमिया मुक्त भारत, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। कुछ प्रमुख पहलें हैं जो नीति आयोग के द्वारा की गई हैं। इस पूरी योजना को नीति आयोग के अंतर्गत देखा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ नीति आयोग भी काम करे। नीति आयोग के साथ-साथ इसमें थर्ड पार्टी भी काम करती हैं, जैसे कि टाटा फाउंडेशन भी इसमें कार्यरत है, अपनी सेवाएँ दे रही हैं। आकांक्षी जिले के अंतर्गत ये देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन आया था, भारत सरकार के द्वारा संपूर्ण भारत के 115 आकांक्षी जिले या पिछड़े जिले में से छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के 10 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी या व्यापम की परीक्षाओं में भी आ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि अभी ये योजना टॉप पर चल रही है। साथ ही साथ ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आप वेबसाइट डाउन विजिट कर सकते हैं। आप गूगल पर डालेंगे नीति आयोग, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये वेबसाइट पर आप जाएंगे, तो इसमें दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि पूरी केंद्र की योजना है, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, पंचायत और ग्राउंड लेवल पर जो सचिव, सरपंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम करती हैं, वो सभी इस योजना में अपना पूर्ण सहयोग योगदान देती हैं। साथ ही साथ यदि हम आकांक्षी जिला का प्रदर्शन देखें कि अगले मंथ या इस मंथ क्या रिपोर्ट रही है, तो इन सब की रिपोर्ट देखने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, चैंपियंस ऑफ चेंज। चैंपियंस ऑफ चेंज एक पब्लिक डोमेन पोर्टल है, इस पर जाकर आप आकांक्षी जिले का प्रदर्शन देख सकते हैं कि आपके संबंधित जिले ने क्या प्रोग्रेस की है पिछले 1 माह में। तो इसकी रिपोर्ट लगभग प्रतिमाह आती है, जिसे हम डेल्टा रैंकिंग भी कहते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसमें जो 5 पिलर्स हैं वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, और वर्तमान में जो भी योजना इसे बचाने के लिए चल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट को टॉप पर लाने के चल रही हैं, वो सभी देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस योजना को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही थे कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है किन्हीं जिलों में बहुत ज़्यादा डाउन है, उनको मेंटेन करने के लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड है उन्हें बराबर पर लाने के लिए। साथ ही साथ एक यूएनडीपी की रिपोर्ट आई थी 2016 में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। इसके अंतर्गत इंडिया की जो रैंकिंग थी 188 कंट्रियों में 131 थी। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा थी। इसी को देखते हुए नीति आयोग के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, आप
पूछेंगे मोदी जी, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो संबंधित वर्तमान में पीएम होते हैं, पदेन सब अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए पीएम जी। साथ ही साथ अभी वर्तमान में सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी। इस तरीके से छोटी-छोटी वेबसाइट, पोर्टल्स, सीईओ, उपाध्यक्ष, ये सभी आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं कलेक्टर फेलोशिप के। तो दोस्तों ऐसे ही जो जिले इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डाउन है, उन्हीं 112 जिलों को चिन्हित किया गया है भारत में। साथ ही साथ पिछले मंथ की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार की सबसे ज़्यादा डाउन पोजीशन थी और उन्हें नीति आयोग के द्वारा नोटिस भी दिया गया था कि आपको ये कड़ी मेहनत इन क्षेत्रों में करनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके क्या-क्या फ़ायदे थे, कौन-कौन से इसके इंडिकेटर्स हैं, आयाम हैं, इन सभी को आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपकी इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।